हम सब लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई। अब ये तो सब बताते हैं कि प्रचार करेंगे तो आपके वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, प्रचार करेंगे तो आपका ये लाभ होगा, आपको वो होगा, आशीर्वाद मिलेंगे। नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये श्री माता जी ने 89 गुरु पूजा में बताया है। श्री माता जी कहती हैं कि स्वादिष्टान चक्र, नाभि और भवसागर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कैसा है कि स्वादिष्टान जो है नाभि के इर्द गिर्द उसकी आभा चक्कर लगाती है, एनर्जी, और ये जब तक ठीक से चलती रहेगी तब तक आपका भवसागर ठीक से काम करेगा। श्री माता जी कहती हैं कि स्वादिष्ठान का जो मूल तत्व है वो है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। पर क्रिएटिविटी कौन सी? हमारे अंदर अलग अलग क्रिएटिविटी होती है, कोई संगीत में, कोई रंगोली में, कोई पेंटिंग में, कोई बोलने में, कोई अच्छा लिखने में। पर मां कहती है कि सबसे ऊंची क्रिएटिविटी क्या है? सबसे ऊंची क्रिएटिविटी है कि किसी को उसके योग तक पहुंचा देना, किसी को सहयोग दे देना, किसी को उत्थान दे देना, किसी को अपनी मां से मिला देना। श्री माता जी कहते हैं कि यदि आप अपने स्वादिष्ठान की क्रिएटिविटी को दैवी सृजनशीलता के लिए उपयोग में नहीं लाएंगे तो वो सिर्फ आधा उपयोग में आ जाएगा। यदि आप अपने स्वादिष्ठान की क्रिएटिविटी को इस दैवी सृजनशीलता के कार्य में लगा देते हैं तो स्वादिष्ठान जो नाभि के इर्द गिर्द ऊर्जा बनाए हुए हैं वो नाभि आपकी परिपूर्ण होगी। नाभि का गुण क्या है? वो मातृत्व है, क्योंकि मां अपने उदर में ही बच्चों का पालन, बच्चों को बढ़ाती है, बच्चों को परिपूर्ण आकार देती है और तब वो इस दुनिया में आता है। तो नाभि का जो गुण है मातृत्व, वो मातृत्व आपके अंदर आएगा जब आपके अंदर की दैवी सृजनशीलता काम कर जाएगी। वो मातृत्व कैसे काम आएगा कि नए साधक सहयोग में प्रस्थापित हो, उसके लिए आप एक बच्चे की तरह उसकी केयर लेना शुरू कर देंगे। ये भाई सेंटर पे आया कि नहीं आया, ये रियलाइजेशन उसको हुआ कि नहीं हुआ, घर पे ध्यान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके घर में कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, कुछ डिफिकल्टी पूछता है तो मैं उसका ठीक से समाधान दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं। तो ये जो रोल है वो मातृत्व आपके अंदर आएगा। ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन जब हो जाएगा तब श्री माता जी कहते हैं कि आपके अंदर का जो गुरुत्व है वो गुरुत्व पूर्ण होगा। और तब आपके अंदर एक, श्री माता जी ने यूज किए हुए वर्ड्स है, अनएंडिंग ज़ील। आपके अंदर एक अक्षय ऊर्जा आपके अंदर भर जाएगी कि इस सहयोग को मैं कहां तक पहुंचाऊं, कितने दूर तक पहुंचाऊं, कितनी स्कूलों तक पहुंचाऊं, कितने गांव तक, कितने कस्बों तक पहुंचाऊं। तो ये अनएंडिंग ज़ील हम सब सहयोगियों में आए और उसके माध्यम से हमारा गुरु तत्व जागृत हो जाए, ये श्री माता जी ने बताया। और मां कहती है कि यदि आप इसे नहीं करोगे तो दो चीजें होंगी। सबसे पहला, एक गुरु के तौर पर मैंने जो आपके लिए किया है आपने उससे कोई न्याय नहीं किया। श्री माता जी कहती है यू आर नॉट डूइंग एनी जस्टिस टू मी एज अ गुरु। और दूसरा, श्री माता जी कहती हैं कि एक गुरु के नाते मेरी जो भूमिका है, आपने अपने गुरुत्व को भी पराजित कर दिया और मेरे गुरुत्व को भी आपने फेल कर दिया। तो यदि हम लोगों को यह लगता है कि हमारे अंदर मां ने जो गुरुत्व भर दिया हुआ है उस गुरुत्व का कोई, हमारा मन ये न कह सके या हमारा चित्त ये न कह सके कि हमने हमारे गुरुत्व को पराजित कर दिया, तो वो सारे भाई बहन प्रचार प्रसार के लिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, गांव के प्रचार में हो, हैंडबिल्स बांटने में हो, बैनर्स लगाने में हो, सहयोग बताने में हो, फॉलोअप देने में हो, तो प्रचार प्रसार के कार्य में हम सब लोग जब आएंगे तभी हम हमारे इस गुरुत्व को पूर्ण रूप से पूर्णत्व दे पाएंगे। और श्री माता जी की जो मां की जो भूमिका है हमारे प्रति, उस, जैसे श्री माता जी ने कहा है कि आप हमारी भूमिका को भी न्याय नहीं देंगे, तो उस मां की भूमिका को भी हम न्याय दे पाएंगे। तो आइए श्री माता जी के श्री चरणों में एक छोटा सा प्रण करें और इस सत्र की समाप्ति करें। श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं, परम पूजनीय श्री माता जी, सहयोग का जो अनुपम ज्ञान आपने हम बच्चों को सिखाया है, उस ज्ञान को इस देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए आप हम सभी बच्चों को दृढ़ इच्छा शक्ति दे दीजिए। श्री माता जी, आप ही हमारी कार्य शक्ति बन जाएं और आपकी ही आशीर्वाद स्वरूप मिली इस कार्य शक्ति से हम उन सभी साधकों को सहयोग में ले आएं जो सत्य को खोज रहे हैं, अपने अंदर परमात्मा को खोज रहे हैं। श्री माता जी, ये शुद्ध इच्छा आपके श्री चरणों में समर्पित है।
श्री माता जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बोलो आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की।